कुमारायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो हम पढ़ रहे श्रीमद् भागवतम सप्तम स्कंद स्कंद 7 अध्याय 9 श्लोक है 46। मौन व्रत श्रुत तपय सधर्म व्याख्यारहोस जप समाध्याय पवर्गः। प्रायः परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्त अनुवात्रत दाम्भिकानां। मौन व्रत श्रुत तपय सधर्मा व्याख्या रजस्तप समधाय पवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु न वात्र दाम्भिकानां। मौन व्रत श्रुत तपय अध्ययन सधर्म व्याख्यारहस जप समधाय अपवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भ्रवन्तु न वात्र दाम्भिकानां। दोहराइए। मौन व्रत श्रुत तपो अध्ययन सधर्म व्याख्यारहोस जप समधाय पवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु न वात्र तदम्भिकानां। मौन व्रत श्रुतयो तपयध्ययन सधर्म व्याख्यारहोस जप समधाय अपवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु न वात्र दाम्भिकानां। मौन व्रत श्रुतयो तपयध्ययन सधर्म व्याख्यारहो जप समधाय अपवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु न वात्र दाम्भिकानां। माताजी, कोई माताजी। मौन व्रत श्रुतो तपयध्ययन सधर्म व्याख्यारजस्तप समधाय अपवर्गः। प्राय परम पुरुष ते जितेन्द्रियाणां वार्ता भवन्तु न वात्र दाम्भिकानां। ठीक है, श्लोक का अर्थ इस प्रकार से है। मौन चुप्पी, व्रत व्रत, श्रुत वैदिक ज्ञान,
तपः तपस्या, अध्ययन शास्त्रों का अध्ययन, सधर्म वर्ण आश्रम धर्म का पालन, व्याख्या शास्त्रों की विवेचना, रह एकांत स्थान में रहना, जप कीर्तन अथवा मंत्रों का उच्चारण, समाधाय समाधि में रहना, अपवर्गः मोक्ष मार्ग में प्रगति करने के लिए किए जाने वाले 10 प्रकार के कार्य, प्रायः सामान्यतया, परम एकमात्र साधन, पुरुष हे प्रभु ते वे सब, तो लेकिन अजित इंद्रियानाम उन व्यक्तियों का जो इंद्रियों को बस में नहीं कर सकते, वार्तः जीविका भवन्ति हैं, उतः इसलिए ऐसा कहा जाता है, न नहीं, वा अथवा, अत्र इस संबंध में, तो लेकिन, दाम्भिकानाम मिथ्या गर्व करने वाले व्यक्तियों का। अनुवाद और तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की जय। हे भगवान, मोक्ष मार्ग के लिए 10 विधियां निर्दिष्ट है। मौन रहना, किसी से बात ना करना, व्रत रखना, सभी प्रकार का वैदिक ज्ञान संचित करना, तपस्या करना, वेद अध्ययन करना, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना, शास्त्रों की व्याख्या करना, एकांत स्थान में रहना, मौन मंत्र उच्चारण करना, समाधि में लीन रहना। मोक्ष की ये विभिन्न विधियाँ सामान्यतया उन लोगों के लिए व्यापारिक अभ्यास और जीविका उपार्जन के साधन है जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं। चूँकि ऐसे लोग मिथ्या अहंकारी होते हैं, अतएव हो सकता है कि ये विधियाँ सफल ना भी हो। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भागवतम 6 स्कंद 1 अध्याय 15 में कहा गया है, केचित केवलया भक्ता वासुदेव परायणः उधम धुर्मंतिक आश्रय निहारम व्यवहास्कर। केवल ऐसा बिरला पुरुष जिसने कृष्ण की पूर्ण अनन्य भक्ति स्वीकार की है, पाप कर्म के खरपतवार का उन्मूलन कर सकता है, जिससे उसके दोबारा उगने की संभावना ना रहे। वह इसे केवल भक्ति के द्वारा कर सकता है। जिस प्रकार सूर्य अपने किरणों से कुहेरे को तुरंत भगा देता है, मनुष्य जीवन का असली प्रयोजन भवबंधन से मुक्ति पा लेना है। ऐसा मुक्ति कई विधियों से प्राप्त की जा सकती है, तपस्या ब्रह्मचर्येन समनेच दमनेच, किंतु वे सब न्यूनाधिक तपस्या पर ही निर्भर रहती है जो ब्रह्मचर्य से प्राप्त होती है। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि जो वासुदेव परायण है, अर्थात जो वासुदेव कृष्ण की चरण कमलों में पूर्णतया समर्पित है, वे मौन व्रत तथा अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके स्वतः प्राप्त कर लेते हैं। दूसरे शब्दों में, ये सारे विधियाँ इतना शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है तो वे सबों की सब सरलता से संपन्न हो जाती है। उदाहरणार्थ, मौन का अर्थ केवल बोलना छोड़ देना नहीं है। जीभ तो बोलने के लिए है, यद्यपि कभी कभी दिखावे के लिए मनुष्य मौन रहता है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सप्ताह में किसी एक दिन मौन रहते हैं, लेकिन वैष्णव ऐसा मौन धारण नहीं करता। मौन का अर्थ है मूर्खतापूर्ण भाषण ना करना। सामान्यतया सभाओं, समारोह तथा बैठकों में लोग मेढकों की तरह मूर्खतापूर्ण भाषण देते हैं। श्रील जीव गोस्वामी ने इसे वाचो वेगम कहा है। जो व्यक्ति कुछ कहना चाहता है वह अपने को बड़ा भारी वक्ता दिखला सकता है, किंतु अच्छा यही है कि वह मूर्खतापूर्ण बोलने की अपेक्षा मौन रहे। अतएव मौन की यह विधि ऐसे व्यक्तियों के लिए संस्तुत है जो व्यर्थ बोलने की आदी है। जो भक्त नहीं होता वह मूर्खतापूर्ण ही बोलेगा, क्योंकि
उसमें कृष्ण की महिमा के विषय में बोलने की शक्ति नहीं होती। इस तरह वह जो कुछ भी बोलता है वह माया द्वारा प्रभावित रहता है और उसकी बोलना मेंढक के टरटराने से की गई है, किंतु जो भगवान की महिमा के विषय में बोलता है उसे मौन रहने की आवश्यकता नहीं है। श्री चैतन्य महाप्रभु की संस्तुति है, कीर्तनिया सदा हरि। मनुष्य को 24 घंटे कृष्ण की महिमा का कीर्तन करते रहना चाहिए, मौन रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। मोक्ष या मोक्ष के मार्ग पर प्रगति करना या मोक्ष के लिए ये 10 विधियाँ भक्त के लिए नहीं है, केवल या भक्ता। यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष की सारी की सारी 10 विधियाँ स्वतः संपन्न हो जाती है। प्रहलाद महाराज का प्रस्ताव है कि ऐसे विधियाँ अजितेंद्रियों के लिए है, अर्थात उसके लिए है जो अपने इंद्रियों को जीत नहीं सकते, किंतु भक्तगण पहले से ही अपने इंद्रिय जीत चुके होते हैं। सर्वो उपाधि विनिर्मुक्तम तत्परितेन निर्मलम। भक्त पहले से भौतिक कलमश से मुक्त हुआ होता है। अतएव शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कहा है, दुष्ट मन तुम्हें कृष्ण वैष्णव प्रतिष्ठा तरी निर्जनेर घरी तब हरि नाम केवला कई तब। ऐसे अनेक लोग हैं जो हरे कृष्ण मंत्र का जप एकांत स्थान में करना चाहते हैं, लेकिन यदि कोई उपदेश करने भक्तों से निरंतर बातें करने में रुचि नहीं रखता तो प्रकृति के गुणों के प्रभाव पर विजय पाना दुष्कर है। अतएव जब तक कोई कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह प्रगत ना हो उसे हरिदास ठाकुर की नकल नहीं करनी चाहिए, जिनके पास 24 घंटे पवित्र नाम का कीर्तन करने के अलावा कोई कार्य नहीं था। प्रहलाद महाराज ऐसे विधियों का तिरस्कार नहीं करते, वे इसे स्वीकार करते हैं, किंतु भगवान की सक्रिय सेवा में इस विधियों में से सामान्यतया मोक्ष प्राप्त नहीं किया जा सकता। कोई मिथ्या अहंकार से ही मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सह पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं सहग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं। श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदिशतारिणे। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम पदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरदिशे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी को पहले याचना करेंगे कि आशीर्वाद दीजिए कि ताकि इस भागवतम के जो प्रहलाद महाराज की जो प्रार्थना है उसके विषय पर कुछ बोल सके। विशेष करके प्रभु जी को श्रीमद सज्जन हरे कृष्ण सभी भक्तों को आशीर्वाद याचना। हरे कृष्ण। तो ये जो अध्याय शीर्षक चल रहे हैं प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव को प्रार्थना शांत करना। तो जब हमने कुछ दिन पहले हम गए थे सिनेमा देखने के लिए प्रहलाद महाराज के ऊपर, है ना, नरसिंह देव के महावतार नरसिंह भगवान, ज़्यादातर सब लोग देख चुके हैं, बहुत सारे लोग। तो उसमें हम देखे हैं लास्ट में कैसे नरसिंह भगवान क्रोधित होता है हिरण्यकशिपु को मारने के बाद, खत्म करने के बाद, और फिर शांत करवाने के लिए उसको कोई शांत कर नहीं पाया, है ना। ब्रह्मा जी, शिव जी, फिर लक्ष्मी जी को नारद मुनि कहते लक्ष्मी जी को कि आपके पति ऐसे क्रोधित हो गए, आप थोड़ा शांत करवा दीजिए।
तो लक्ष्मी जी कहते हैं कि मैं ऐसे कभी देखा ही नहीं, ऐसे क्रोधित हो गया। तो इसलिए बाद में बोले ठीक है, जिसके लिए भगवान प्रकट हुए हैं उसको हम कहते हैं। तो सभी लोग जाते हैं प्रहलाद महाराज के पास और जाके उनको बोलते हैं कि प्रहलाद आप ही जो नरसिंह भगवान को क्या कीजिए, संतुष्ट कीजिए। तो प्रहलाद महाराज फिर स्तुति करते हैं, अलग अलग पूरा इस अध्याय जो है स्तुति में है, भगवान अलग अलग प्रार्थना प्रहलाद महाराज करते हैं। तो ये जो प्रहलाद महाराज प्रार्थना करते हैं एक्चुअली भगवान को संतुष्टि के लिए, और साथ साथ जीवात्मा कैसे इस भौतिक संसार में रहकर भक्ति करके भगवान के पास वापस जाएगा उसको दर्शाते हुए कर रहे वो। तो ये जो श्लोक है, या इसका पहले जो श्लोक था, यन मैथुनादि गृहमिति सुखमिति उच्छम, तो ऐसे जो भौतिकवादी व्यक्ति है तो इस अलग अलग भौतिक चीज़ों में लगे हैं। तो बाद में ये श्लोक आता है जैसे कि कोई भोग करने के बाद फिर त्याग करते हैं, ऐसे है ना, भोग त्याग, ऐसे भौतिक संसार में लगे रहते हैं। तो इसलिए जो त्यागी है या जो मोक्षवादी है, मोक्ष के लिए अलग अलग जो 10 विधियाँ है इस अध्याय में वर्णन हुआ है। तो हम देखेंगे मोक्ष के बारे में अलग अलग जो 10 विधियाँ है उसको कैसे श्रील प्रभुपाद जी और समझाते हैं इधर कि मोक्ष के लिए, भक्त के लिए मुक्ति जरूरत नहीं है, ऑटोमेटिक मुक्ति मुक्तांजलि सेवते अस्मात्, है ना। कोई अगर भक्ति करते हैं ऑटोमेटिक भक्तों को दे देते हैं सब चीज़। लेकिन भौतिकवादी लोग मुक्ति के लिए बहुत प्रयास करते हैं, वो बहुत भोग करने के बाद थक जाते हैं और फिर अलग से किधर तो जाकर मौन व्रत श्रुत तपयो सधर्मा, तो अपने सधर्मों को पालन करने के बाद में थक जाने के बाद वो फिर मौन व्रत धारण कर ले कि अभी बोलना नहीं है, कुछ नहीं करना है, शांत रहना है, बैठ जाना है एक जगह पर। ऐसे बहुत सारे लोग बाहर अलग अलग जो है संघर्ष है, और बहुत सारे लोग भी जाते हैं हिमालय में जाकर तपस्या करते हैं ऐसे लोग त्याग भोग करने के बाद। तो पहले जो मुक्त इधर बताया गया है अनुवाद में, अनुवाद तात्पर्य और थोड़ा प्रभुपाद के लेक्चर से हम देखेंगे। जैसे मौन रहना, किसी से बात नहीं करना। श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में समझाता है कि मौन का अर्थ है ऐसे चुप्पी नहीं रखना है, चुपचाप बैठे नहीं रहना है। मौन मतलब इस भौतिक संसार में भगवान जो है हमको बोलने के लिए वाणी दिया है, जीवा दिया है, तो उसका सही उपयोग करना चाहिए, है ना। लेकिन बाहर के लोग क्या करते हैं, इसी जो श्रील प्रभुपाद जी सर समझाते हैं कि उपदेश में श्रील प्रभुपाद जी बताया गया है कि बाचो बेगम मनसा क्रोधो बेगम, बाचो बेगम के बारे में समझाता है कि तो वाणी के वेग बाहर के लोग जो है जैसे मेढक है ट्राव ट्राव करते रहते हैं, तो वो लोग भी कुछ भौतिक चीज़ों के बारे में, है ना, कि जैसे जनसंग जो भौतिकवादी व्यक्ति जो है ग्राम्य कथा ना बलिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे, परपोर्ट में लिखते हैं नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में कि बोलना मतलब ग्राम्य वार्ता, भौतिक चीज़ों के बारे में बोलना, एक दूसरे के साथ आ गया गाँव वाले एक साथ घर का गाँव के बारे में चर्चा करना या किसी दूसरे के बारे में चर्चा करना, जो भौतिकवादी व्यक्ति है। ग्राम्य कथा ना बलिवे, ग्राम्य कथा ना सुनिवे काने, तो उसमें ग्राम्य कथा बोलना भी नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। तो क्या होगा, जो सुनेंगे हम वही बोलेंगे। तो इसलिए ज़्यादातर भगवान के बारे में सुनना चाहिए। जय श्री श्री राधा कुंजवरी भगवान की जय, गौर निताई की जय, श्री प्रभुपाद की जय। तो इसलिए मौन जो है जीव तो बोलने के लिए है, इधर जो जीव जो है बोलने का प्रयास करते, तो ऐसे चुप्पी कोई बैठ नहीं सकते। कभी कभी लोग एक हफ्ते के लिए बंद रहेगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे मौनवादी हमने देखा। एक बार बसपट्टी में हम गया था, वो हम एक गांव में पपैया जल्द से लेके आए थे, तो मैं तिलोकेश प्रभु और कुछ भक्त लोग गए थे। एक मोनी बाबा मिला था हमको गांव में पहाड़ के नीचे, तो हम गया तो गांव वाले ने बोले इधर एक मोनी बाबा है, तो हम ढूंढते हुए गए थे अंदर और जाके देखा तो वो किसी से बोलता नहीं है, लेकिन उसके पास मोबाइल फ़ोन है। तो हम जाने के बाद वो हमको पूछे कि आप कुछ प्रसाद लिया, तो हम जाने के उधर प्रसाद दिया था हमको कुछ खड़ी शक्कर, और हमने बोला ठीक है प्रसाद तो लिया। और फिर वो जंगल में था, वापस आने के बाद हमको पूछे कि प्रसाद लिया, हमने बोला लिया कुछ प्रसाद। बाद में उनके जो छत है, छत के अंदर जो है मोबाइल को छुपा के रखा था, फिर मोबाइल निकाला और देख रहे थे मैसेज आया क्या नहीं, व्हाट्सअप आया नहीं कुछ ऐसे। तो ऐसा मोनी बाबा है, लेकिन मुंह से कुछ बोलेगा नहीं, इशारा करेगा, इशारा करके पूछते हैं कि क्या कुछ खाया, कब आया, किधर से आया, ऐसे पूछा इशारा करके। तो हमने उनके जो डिसाइपल थे और शिष्य थे उनको बोला कि हम इधर ही बस लेके आए गंधा वितरण करने के लिए। तो ऐसे बहुत सारे मुनि बाबा आपको दिखेगा, अभी भी है। तो लेकिन भगवान ने मौन रहने के लिए नहीं बोला। भगवान का जो है कृष्ण कथा, श्रीनिवथा स कथा कृष्ण पूर्ण सवर्ण कृष्ण कीर्तन, कृष्ण कथा करना चाहिए। तो इसलिए भगवान मौन व्रत रहना बहुत मुश्किल है कलयुग में, विशेष करके लोगों को। उसके बाद दूसरा है व्रत रहना, अलग अलग व्रत के बारे में वो कहते हैं। हम देखेंगे श्रील प्रभुपाद जी एक लेक्चर में बोलते हैं और दूसरे परपुट में भी मैं देख रहा था कि व्रत के बारे में श्रील प्रभुपाद जी क्या, व्रत मतलब जो है एकादशी व्रत श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं। एकादशी, जन्माष्टमी, जैसे राधाष्टमी कल गया है,
तो ऐसे अलग अलग चीज़ जो है इस व्रत के बारे में विष्णु पुराण में कहा गया है ना। व्रत रखना चाहिए। और क्या है, जो ब्रह्मचर्य व्रत, विशेष करके जो ब्रह्मचारी वानप्रस्थ संन्यास, जो अपना अपना जो व्रत है उस व्रत में रहना चाहिए। व्रत कभी तोड़ना नहीं चाहिए अपने हिसाब से। तो इसलिए व्रत रहना, बाहर के लोग जो है अलग अलग व्रत रहते हैं, जैसे अभी अलग अलग देवताओं के व्रत करते हैं ना। कामस्तस्ते हितज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता, देवताओं के अपने खुद के चरितार्थ करने के लिए, मन के संतुष्टि या भोग वासना को संतुष्टि करने के लिए देवताओं के पास जाते हैं और उनका व्रत करते हैं। लंबा लंबा व्रत है उसके लिए, है ना। तो कहना का जैसे गणेश चतुर्थी, अलग अलग बहुत सारे चतुर्थी है और बहुत सारे व्रत भी है, वो रखते लोग। लेकिन वो व्रत रखने से कि हम भगवान संतुष्ट हो रहे देखना चाहिए। जैसे कात्यायनी व्रत भी किया था गोपी लोग, किसके लिए किया था कि नंद गोप सुतम देवी पति में कुरुतम मम, नंद गोप के जो पुत्र है ना भगवान कृष्ण, वो मेरे को पति के रूप में चाहिए, उसके लिए व्रत किया। 1 महीने तक चला वो कार्तिक व्रत, जो कात्यायनी व्रत है। तो वो लोग भी देवताओं को पूजा के, लेकिन भगवान कृष्ण के लिए। अगर वो कृष्ण के लिए करते हैं तो ठीक है, नहीं तो नहीं करना चाहिए। जो कृष्ण का जो व्रत है वो रखना चाहिए, एकादशी, जन्माष्टमी आदि जो है। नहीं तो फिर भौतिक बंधन का कारण बनेगा। और फिर सभी प्रकार के वैदिक ज्ञान एकत्र करते रहते लोग, तो बहुत सारे अलग अलग नॉलेज को एकत्र करते हैं, वैदिक ज्ञान इकट्ठा करते लोग। तो इसलिए ज्ञान इकट्ठा करते किस लिए? दूसरे को डिफीट करने के लिए, या अपने कितना नॉलेज है दूसरे को दिखाने के लिए। बहुत सारे अलग अलग ऐसे कथाकार भी है जो अपने नॉलेज को दिखाता है कि मैं कितना अच्छा कथा करता हूँ। जैसे केशव काश्मीरी था, वो अलग अलग जगह पे उनके जो नॉलेज है दिखाने के लिए आया था। बाद में नवद्वीप में आया और चैतन्य महाप्रभु के साथ रिपीट करने के लिए बोले थे, हमारे छोटे बच्चों को हरा दिया, हम जीतेंगे कि आप जीत लिया ऐसे, है ना। तो फिर वो चैतन्य महाप्रभु को जीत नहीं पाया, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनको एक ही श्लोक में हरा दिया उसको, है ना। तो इसलिए बहुत सारे लोग ज्ञान इकट्ठा करते किस लिए? दिखावा के लिए, दूसरे को दिखाने के लिए कि मेरे को बहुत सारे शास्त्रों का श्लोक आता है। गीता के 700 श्लोक ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक, ऐसे बहुत सारे लोग रट्टा मार के उसको कंठस्थ कर लेते। बट अगर उसको भक्ति के लिए इस्तेमाल नहीं करते तो ज्ञान जो है समय एवं ही केवलम, सिर्फ समय का अपव्यय करना, सिर्फ ज्ञान का बोझ लेके घूमने के समान है। वो भी आप हमको डुबा सकते हैं इस भौतिक संसार में। दूसरा है तपस्या करना। लोग बहुत सारे अलग अलग घोर तपस्या करते हैं। हम कुंभ मेला में गए थे, अलग अलग तपस्वी साधु जो है आते हैं। अब देखेंगे कई सारे साधु होते हैं, आग लगा कर उसमें बैठते हैं गर्मी के सीजन में। और कुछ लोग ठंडी के मौसम में क्या करते हैं, जो पानी है ठंडे पानी या बर्फ का पानी, उधर जाकर तपस्या करते हैं, हिमालय में जाकर ऐसे घोर तपस्या करते हैं। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी हमको तपस्या दिया, सिंपल तपस्या है, चैन हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, 4 नियम को फॉलो करो और महामंत्र का जप करो, शिला और भगवान कृष्ण का प्रसाद लो, बस ये सिंपल तपस्या करो। इसी जन्म में बैक टू गॉड चला जाएंगे। लेकिन ऐसे घोर तपस्या करने का जरूरत नहीं है, जैसे हिरण्यकशिपु ने किया था कि अपने इस भौतिक संसार को मुट्ठी में रखने के लिए, सारे देवताओं को कंट्रोल करने के लिए, या मरना नहीं चाहते थे वो। ऐसे तपस्या लोग भौतिक तपस्या करते हैं। भौतिक तपस्या में कुछ फायदा नहीं है। और साथ साथ वेद अध्ययन, तो वेद अध्ययन भी लोग करते हैं, अलग अलग शास्त्रों का अध्ययन, या बाहर के जो अलग अलग किताब होते हैं। तो शास्त्र जो है कौवे के तीर्थ के समान बताया गया है, जो शास्त्र में भगवान के बारे में गुणगान नहीं है। लेकिन शास्त्र ऐसा होना चाहिए, वेद अध्ययन ऐसा करना चाहिए जिसमें भगवान के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी हो। व्यासदेव बहुत सारे शास्त्र को लिखा था, बट उनको बहुत फ्रस्ट्रेशन में आ गया था, टेंशन में आ गया था। नारद मुनि के पास जाके बोले कि मेरे को क्या करना चाहिए बताइए। तो बोले श्रीमद् भागवतम का रचना करो, है ना। श्रीमद् भागवतम जो है कृष्ण के बारे में आपने कुछ भी नहीं लिखा है। बहुत सारे आपने पुराण लिखा, 18 पुराण, रामायण, महाभारत, अलग अलग लोगों के लिए लिखा है भौतिक संसार के, लेकिन उसमें संतुष्ट खुद को नहीं मिला, खुद को संतुष्टि नहीं मिला। इतने सारे वेद अध्ययन, इतने सारे शास्त्रों को रचना करने के बाद भी तो हमको कैसे मिलेगा वेदों का अध्ययन करके। इसलिए वेद का जो सार है, वेदांत सूत्र का जो भाष्य है श्रीमद् भागवतम, उसको नित्यम भागवत सेवा करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी ने हमको हर रोज श्रीमद् भागवतम का अध्ययन करने के लिए मौका दिया है, तो करते रहना चाहिए उसको। उसके बाद जो है छठा, वर्णाश्रम धर्म के कर्तव्यों को पूरा करना। लोग इस भौतिक संसार में वर्णाश्रम के जो धर्म है ना, तो उसको पूरा करने के लिए बहुत मेहनत करते हैं, है ना। और विशेषकर कलि युग में तो वर्णाश्रम धर्म जो निकल ही गया है, कलो शूद्र संभव। पहले जमाने चातुर्वर्ण मया सिस्टम गुणों कर्म विभाग से, भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो 4 प्रकार के वर्ण आश्रम जो है मैंने बनाया, मेरे द्वारा रचित है। किसके लिए है? उस आश्रम में रहकर, उस वर्ण में रहकर आप मेरा भक्ति कर सकते हैं, कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, इसके लिए मैंने बनाया। ऐसा नहीं कि कोई ठीक है ब्रह्मचारी है, कोई गृहस्थ है, वानप्रस्थ संन्यास है, कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय वैसे शूद्र है, लेकिन वो अपने स्वधर्म को छोड़कर दूसरा ही कुछ करते हैं,
तो वो करने के लिए मना करते हैं, वो करना नहीं चाहिए। कम से कम खुद के धर्म में तो रहो, ठीक है, अच्छे से पालन करो उसको। इसलिए अर्जुन क्षत्रिय था, भगवान कृष्ण कहते हैं अब क्षत्रिय है युद्ध करो, युद्ध छोड़ के मत जाओ, है ना। दूसरे सधर्म छोड़कर, खुद के धर्म छोड़कर दूसरा कुछ कार्य करना वो अच्छा नहीं है ना। तो उसको उपदेश देते हैं। तो इसलिए वर्ण आश्रम के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। लेकिन कलियुग में वर्ण आश्रम जो है, वर्ण आश्रम खत्म ही हो चुके हैं, दैवी वर्ण आश्रम। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी प्रयास करते कि इस्कॉन में जो है ये सब हमारे भक्त लोग जो इसको पालन करें, कम से कम। बाहर के लोग तो कुछ फॉलो नहीं करते, सब कलो शूद्र संभव। शास्त्र की व्याख्या करना, तो शास्त्र की तो व्याख्या जो है, वेद अध्ययन और व्याख्या जो जस्ट एक ही है। व्याख्या जो है अलग अलग तरीके से लोग अलग अलग ढंग से करते हैं, पर ज़्यादातर शास्त्र का व्याख्या जैसे बताया शास्त्र में, साधु गुरु शास्त्र तीन ते करिए ऐक्य। शास्त्र जो बोलते हैं साधु का भी वचन में होना चाहिए, है ना। और साधु जो बोलते हैं शास्त्र में भी वही है, हमको भी देखना चाहिए। साधु गुरु शास्त्र, गुरु भी ऐसे बोलना चाहिए, है ना। तो जो बताया एज इट इज, सूत्रम ब्रह्म सूत्रम, जो परंपरा से है ऐसे एज इट इज दोहराना चाहिए, ना कि खुद के मेंटल कॉन्कॉक्शन जो है, मनगढ़ा जल्पना कल्पना को अपने कुछ बनाकर बनावटी करके दूसरे को पेश करना चाहिए कि देखो ऐसा है, भगवान जो है निर्विशेष है, निराकार है ना। ऐसे तरीके से लोग बोलते हैं, लेकिन शास्त्र में पूर्ण रूप से भगवान की व्याख्या की गई है, तो उसको ही दूसरे को देना चाहिए जिससे लोगों के हित हो। ऐसे शास्त्रों को व्याख्या करना चाहिए। एकांत स्थान में रहना, तो एकांत स्थान में रहना जो है बहुत मुश्किल है। हल्दर महाराज बोलते हैं, हल्दर साईं महाराज, कि दुर्ग में रहना है भक्तों को। दुर्ग मतलब किला में रहना है। साधु संगे नाम संकीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग में नाम संकीर्तन करना है। अकेला नाम संकीर्तन कभी कभी हम, मेरे बारे में बोलता हूँ, कभी कभी हम सोचते हैं कि ठीक है भक्तों का समय, यार ये बहुत जोर से जप कर रहे, थोड़ा सा आगे जाके जप करता हूँ, फिर दूसरा ही कुछ माइंड में आ जाते हैं, दूसरा ही कुछ करते रहते हैं ना, मोबाइल देखते रहते हैं, क्या क्या करते रहते हैं, उसमें टाइम चला जाता है, जब भी नहीं होता है। तो एकांत स्थान में रहना मतलब एकांत स्थान में रहकर कोई भक्ति करने का प्रयास करेंगे तो भक्ति होगा नहीं, भक्तों के साथ ही होता है भक्ति, है ना। तो इसलिए एकांत स्थान में रहना मतलब कोई हिमालय में जाकर या अलग से कुछ जगह लेकर अलग से कुछ करके दिखाना, ऐसे एकांत स्थान में रहना कलियुग में पॉसिबल नहीं है। भक्तों के साथ में रहना चाहिए। मौन मंत्र का उच्चारण करना, दोनों के साथ साथ एक साथ कॉम्बिनेशन, क्योंकि मौन मंत्र का जब कभी कभी लोग जो है अलग अलग चैंटिंग करते हैं, है ना, उपांग सोए वो सब चलते रहते हैं। बट श्रील प्रभुपाद जी कैसे जप किया हमको देखना चाहिए। हमारे गुरु महाराज कैसे चैंटिंग किया, कम से कम उनका सुनना चाहिए, उसका ऑडियो भी मिलता है। तो उस तरीके से जप करो, ऐसे जप करो कि खुद के मंत्र कम से कम सुनाई दे, है ना। ऐसा ही नहीं कि नाम संकीर्तन, संकीर्तन मतलब हमने अभी जो चैतन्य भागवत हम पढ़ रहे थे, अलग अलग जप करने का अलग अलग इफेक्ट्स है, उसका अलग अलग फायदा भी है। आप खुद के लिए जप करना और उसके बाद जोर से संकीर्तन करना, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जोर से जप करेंगे तो पेड़ पौधा जो भी जीव जंतु है उसको भी सुनाई देते हैं, वो भी सुनते हैं, उनके पास भी कान है। हालांकि हमको समझ में नहीं आता उसका कान है क्या नहीं पेड़ों का, वो भी सुनते हैं, उसका भी फायदा होता है। और खुद के जप तब जो अपने साधना के लिए जो सुलाम अलाम करते तो उसको धीरे से उच्चारण करके सुनना चाहिए, नहीं तो मंत्र का जप करना चाहिए। तो ऐसा नहीं है कि मौन चुपचाप बैठे रहेंगे और माला घुमाते रहेंगे, फिर सो जाएंगे, हम उठेंगे ही नहीं, खराटा मारते रहेंगे। तो इसलिए जोर से महामंत्र या अपने खुद को सुने उतना तो करना चाहिए अपने। और 10वां है समाधि में लीन रहना, वो सबको अच्छा लगता है। कलियुग के लोगों समाधि, है ना, तो इसलिए अंतिम समाधि जो है मृत्यु ही है। बट जो समाधि, असली समाधि श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं 24 घंटा सततं कीर्तयन्तो माम, जतन जो 24 घंटे भगवान का नाम संकीर्तन करना, है ना। तो इसलिए ध्यान या समाधि जो भी है, समाधि मतलब भगवान के 24 घंटा नाम गान नित्य भी, जो 6 गोस्वामी थे 24 घंटा नाम संकीर्तन में रहता था, है ना। तो वो लोग खाते भी नहीं थे, 2 घंटा कभी कभी सोते भी नहीं थे, अपने शास्त्र अध्ययन और अपना नाम जप। तो इतना तो हमारे पास नहीं, हमारे पास 16 माला है, 16 माला जप करना है, सेवा करना है, और साथ साथ जो भी शास्त्र दिया है श्रील प्रभुपाद उसका अध्ययन करना है। यही असली समाधि है। अलग से कुछ समाधि में रहकर अलग से कुछ दिखाने नहीं कि मैं समाधि में हूँ, मेरे को डिस्टर्ब मत करो अभी। नो डिस्टर्ब। तो एक बार एक प्रभुपाद के डिसाइपल था कोई, तो शायद ब्रह्मानंद प्रभु, तो जब प्रसाद लेते थे तो लॉक कर देते थे और मतलब बाहर एक दरवाजे में लिखा था आई एम नाउ समाधि नाउ। क्यों, उसको प्रसाद का आस्वादन करना था। तो मेरे को डिस्टर्ब मत करो। कभी कभी भक्त भी ऐसे करते। बट असली समाधि जो है भगवान की सेवा में युक्त रहना, युक्त वैराग्यम उच्चते,
युक्त रहना है। तो ऐसे भक्ति जो 10 मार्ग है बताया गया है कि भक्त के लिए ये सब जरूरत नहीं है, भक्तों को जरूरत नहीं है मुक्ति के लिए अलग से प्रयास करना, वो ऑटोमेटिक हो जाते हैं सिर्फ भगवान के भक्ति में लगे रहने से। इसलिए तात्पर्य में कहता है मोक्ष या मुक्ति का मार्ग और प्रगति करने के लिए 10 विधियां भक्तों के लिए नहीं है। भक्त के लिए सिर्फ यदि कोई केवल भगवत भक्ति करता है तो मोक्ष के सारे 10 विधियां स्वतः संपन्न हो जाती है। मुक्ति के लोग क्या क्या नहीं लोग करते हैं, हिमालय में जाकर ऐसे तपस्या करते, घोर तपस्या करते हैं, उसको समय पर शरीर छोड़ना है, उत्तरायण दक्षिणायन और अलग अलग ग्रह नक्षत्र को देखकर शरीर छोड़ना, तभी जाएगा किसी अलग प्लैनेट्स में या किसी मुक्ति को प्राप्त कर, वो भी गारंटी नहीं है। पोपात कहते हैं कोई अगर मुक्ति भी प्राप्त हो जाए, कभी कभी लोग ब्रह्म साजुज्य अलग अलग मुक्ति को प्राप्त करते हैं, बाद में उधर से वापस आ जाते हैं। तो भक्त कौन है? तो हम इधर दिखाए कि भक्त जो है उसके लिए जरूरत नहीं है ये सब चीज, लेकिन भक्त कौन है? तो चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत, भुक्ति मुक्ति सिद्धिकामी सकल ही अशांत। तो इस भौतिक संसार में सबका हरिबोल अशांत है। कृष्ण जो है, कृष्ण भक्त जो है वो शांत रहता है, उसको कुछ डिस्टर्ब नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी हरिदास ठाकुर का एग्जाम्पल दिया है परपोर्ट में। हरिदास ठाकुर के पास 3 बार मायादेवी आया था उसको उसके भक्ति का ट्रक से वापस लेने के लिए। लक्ष्य हीरा वेश्या मायादेवी साक्षात आ गया हरिदास ठाकुर के पास, हरिदास आप एंजॉय करो मेरे को, मैं आप ऐसे अलग अलग तरीके से मायादेवी आके उनको परीक्षा लिया। बट हरिदास ठाकुर जो है अपने जो लक्ष्य नाम उन्होंने बोले मैंने 3 लाख जप करने के लिए मैंने भाव लिया है, मेरा अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो इसलिए शांत रहा, उधर ही बोला आप बैठे रहो, मेरा नाम पूरा हो जाएगा तो मैं आपका इच्छा पूरा करेंगे, बट नो डिस्टर्ब। और हमारे साथ हम हरिदास ठाकुर नहीं जैसे कर सकते, इसलिए प्रभुपाद जी बोला इधर। तो इसलिए हमारा जो विधि विधान दिया है शास्त्र को उसको फॉलो करना चाहिए। तो इसलिए भक्त निष्काम होते हैं, उनका कुछ कामना वासना नहीं है। इसलिए मुक्तनापि सिद्धनाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सोपि महामुनि। लाखों मुक्त तथा मुक्ति के ज्ञान में पूर्ण पुरुषों में कोई एक भगवान के नारायण अथवा कृष्ण का भक्त हो सकता है। तो इसलिए अब लोग है सब भक्त लोग इधर कोई साधारण नहीं है, हजारों लाखों मनुष्य में कोई एक है व्यक्ति ऐसे, लाखों मुक्ति में से। और ऐसे भक्त जो परम शांत हो अत्यंत दुर्लभ है, सुदुर्लभ प्रशांत आत्मा कोटि सभी महामुनि। तो हम लोग साधना भक्ति में लगे हैं, तो ऐसे साधना भक्ति करते हुए तो हम भी भक्त बन सकते हैं। श्रील प्रभुपाद में तात्पर्य में कहते हैं कि केचित केवल आया भक्ता वासुदेव परायण उधम ध्रुवंति काष्णेह निहारिम भास्कर। केवल कोई बिरला व्यक्ति जिसने कृष्ण की पूर्ण शुद्ध भक्ति को स्वीकार कर लिया है, जो भक्त है जिन्होंने कृष्ण का एक्सेप्ट कर लिया है, उन पूर्ण पाप कार्य के खतपार व समूल नष्ट कर देते। उनके लाइफ में जो भी पाप है, कुटुम बीजम फलन मुखम कर्म एनैव पलीयते विष्णु भक्ति रतात्मानम। पाप का वासना भक्ति करने से जल जाते हैं। कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजाम। भक्ति करने से पाप के जो बीज है, सीड जो है ड्राई हो जाते, वो सूख जाएगा, जल जाएगा और उगेगा ही नहीं। नहीं तो हमारे अंदर जो है, मेरे अंदर इतने सारे कामना वासना है, काम क्रोध लोभ है ना, मद मत्सर्य के जो बीज है बैठा हुआ है, कभी भी उग सकते हैं, किधर भी उग सकते हैं, किसी भी समय उग सकता है तो उसका गारंटी नहीं है। लेकिन कोई अगर भक्ति करते हैं, बताया गया है उसके उद्भन धुंधन काष्णेय निहार एवं भास्कर। जिस प्रकार सनराइज होने से कुहारा भग जाते हैं, है ना, कुहारा जो होते हैं जो सफेद दिखता नहीं एक दूसरे को, ऐसे ठंडे में कुहारा होता है, वृंदावन में हमने देखा है। तो उसी प्रकार पाप वासना ऐसा है कि हमको भगवान कृष्ण की भक्ति हम करने में बहुत बाधक है। लेकिन कोई वासुदेव परायण है ना, एकनिष्ठ भक्त है, तो उसके हृदय में भगवान जो है खुद क्या करते हैं, दूर कर देते उसको, समूल नष्ट कर देते हैं, जिसके हृदय में भगवान जो भक्ति को एक्सेप्ट कर लिया है। तो ऐसे है। तो इसलिए तात्पर्य सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि वासुदेव परायण का अर्थ क्या है। वासुदेव परायण बताया ना, वासुदेव परायण का अर्थ है कृष्ण के चरण कमल में पूर्ण समर्पित होना। अब देखेंगे सुखदेव गोस्वामी जन्म नहीं लेना चाहते थे। क्यों? अरे भौतिक संसार चारों तरफ माया के द्वारा घिरा हुआ है। जन्म होने के बाद ही अलग अलग संस्कार में लगा देते हैं लोग, है ना, अलग अलग कार्य में लग जाते हैं। जन्म भैया परी माया जाले ज्ञान रही सत्य सत्य भक्ति में ठाकुर कहते हैं। तो इसलिए बोले मेरे को आना ही नहीं है, माँ के गर्भ में 13-16 साल तक था, ऐसे कोई कहते। तो इसलिए सुखदेव गोस्वामी बाद में वासुदेव ने कृष्ण को बुलाया और उनको बोलना पड़ा, वचन देना पड़ा कि आप मेरा माया कुछ नहीं कर सकते, ममो माया दूरतया,
मामे भजे पपन थे माया में तन तरंती थी। अब मेरे शुद्ध भक्त है, आपको माया कुछ नहीं करेंगे, आ जाओ जन्म ले लो बस। इसलिए बोलते हैं कि चरण कमल पूर्णतः जो समर्पित है वो मौन व्रत या अन्य विधियों का फल केवल भक्ति करके सतत प्राप्त कर लेते हैं, उसके लिए अलग से कुछ जरूरत नहीं है। दूसरे शब्द में ये सारे विधि इतना शक्तिशाली नहीं है। यदि कोई भक्ति करता है, जो अलग अलग ज्ञान अर्जन करना, तपस्या करना, अलग अलग सिद्धियों को प्राप्त करना, अष्ट सिद्धि जो भी है, तो वो इतना शक्तिशाली नहीं है जो भक्ति है। भक्ति इतना, भक्ति करने से सब कुछ मोक्ष आकर्षणी, मोक्ष लोगदाकृत सर्व आकर्षणी सांदानंदा विसतात्मा, ऐसे अलग अलग भगवान को भी आकर्षण कर लेते हैं। भक्ति ऐसा है। श्रील प्रभुपाद जी 70 साल के वृद्ध हो गया था, कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई पसंद नहीं करते। श्रील प्रभुपाद जी, उनके कितने फॉलोअर है सोच भी नहीं सकते, अभी फॉलोअर बढ़ते रहेगा ऐसे बूढ़े व्यक्ति हो। क्यों? भगवान ने आकर्षण कर लिया श्रील प्रभुपाद जी को, भगवान ने उसको दर्शन दिया जब यलुत में थे। इसलिए सर्व आकर्षणी भक्ति जो है, सर्व आकर्षणी, सब कुछ आकर्षण कर सकते। मोक्ष लोग मुक्ति को भी छोटा करते हैं। मुक्तिंजलि सेवते अस्मत्, मुक्ति जो है बहुत लोगों बन जाएगा, मुक्ति चाहेगा ही नहीं। तो इसलिए ये भक्ति है, भक्ति का ऐसा फल है जो तात्पर्य में कहा गया है। बहुत बड़ा तात्पर्य है, उसको थोड़ा मैंने लिया है। श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन से बोलते हैं भक्ति क्या है, तो हमने भक्त भी देखा क्या है, 10 मुक्ति भी क्या देखा है, अभी भक्ति क्या है। अन्न अभिला सीता सुन्नम, भक्ति रसना सिंधु में श्रील प्रभुपाद जी एक प्रवचन में कहते हैं कि अन्न अभिला सीता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्ति उत्तम। जो प्रथम श्रेणी के जब भक्ति विकसित हो जाती है तो व्यक्ति को सभी भौतिक इच्छाओं, जो भी भौतिक इच्छा है हमारे, है ना, अद्वैत दर्शन से प्राप्त ज्ञान तथा सकाम कर्म से मुक्ति होना चाहिए। भक्तों को निरंतर कृष्ण की अनुकूल सेवा करनी चाहिए, ऐसा कृष्ण चाहते हैं। कृष्ण क्या चाहते हैं कि अनुकूल्येन कृष्ण अनुशीलनम भक्ति उत्तम। अब अनुकूल तरीके से भक्ति करना चाहिए, प्रतिकूल तरीके से नहीं। ये अन्न अभिलाषिता सुन्नम, भौतिक जो भी इच्छा है उससे मुक्त होना चाहिए। अन्न अभिलाषिता ज्ञान कर्म, वो भी ज्ञान कर्म जो भी हमारे, हम सोचते हैं कि अरे मैं ऐसे डिग्री करेंगे, डिग्री को प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा तो मैं भक्ति अच्छे से करेंगे। कभी कभी हमारे ऐसे स्टूडेंट कहते हैं, तो ये सब भक्ति के लिए भी जरूरत नहीं है। अगर आप भक्ति करना चाहते शुद्ध भक्ति या जो वैदिक भक्ति है, ज्ञान कर्मादि अनावृतम। तो प्रहलाद महाराज जो है केवल भक्ति का एग्जाम्पल भी दिया है। तो प्रहलाद महाराज श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं केवल भक्ति मतलब शुद्ध भक्ति, उत्तम भक्ति की श्रेणी में आते हैं वो। ऐसे कोई साधारण भक्त नहीं है। ये जो स्तुति कर रहे हैं वो कोई साधारण नहीं है, जिसके लिए भगवान आविर्भाव हुआ है। 12 महाजनों में से एक है प्रहलाद महाराज। ये जो श्लोक है 6 स्कंद के, इस श्लोक में बताया 12 महाजन। इसके ऊपर हमारे संडे में बहुत क्लास हो चुके हैं, तो उसके ज़्यादा बोलेंगे नहीं। प्रहलाद महाराज महाजन में एक है, तो वो भी पूर्ण भक्ति में और उत्तम भक्ति के भक्त है। तो उसके मार्ग का अनुसरण करना चाहिए, जो उपदेश दे रहे इधर, जो प्रेयर्स है उनके, उसका मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद आगे कहते हैं सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेना निर्मलम। तो सारे उपाधियों से मुक्त जो है, मैं अमेरिकन हो, इंडियन हो, चाइनीज हो या बंगाली हूँ, जो भी है सारे उपाधि सर्व उपाधि मेरे मुक्तम तत्पर तेरा निर्मल। ऋषि के नाम ऋषिकेशन सेवनम भक्ति रुच्यते। भक्ति या भक्तिमय सेवा का अर्थ है अपने सभी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना, जो श्रील प्रभुपाद जी परपोर्ट में कहते हैं। इस परपोर्ट में भी कि सारे इंद्रिय जो भी है सबको लगाना, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारे हाथ में नहीं है। अगर ऋषि के नाम ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्चते, कोई अगर भगवान ऋषिकेश का सेवा करते हैं, इंद्रिया काल सर्व प्रति दंष्टायते, है ना, जो इंद्रिय जो है हमको डसते रहेंगे अलग अलग तरीके से, इसको ये नहीं कर सकते। अगर श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं जैसे सांप के अगर 20 दांत को तोड़ देंगे तो डसेगा तो भी कुछ होगा नहीं, तो उसी प्रकार का भक्ति करेंगे तो जो जहरीला जो दांत है वो भगवान तोड़ देगा उसको। तो इंद्रिया भी आपको विचलित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा है सर्व उपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर तेरा निर्मल। ऋषि का नाम ऋषिकेशम सेवनम भक्ति रुच्यते। तो ऐसे सेवा में लग रहा, जब आत्मा पूर्ण पुरुष की सेवा करती है तो उसके 2 परिणाम होता है। एक तो सभी भौतिक उपाधि से मुक्ति मिल जाते हैं, और अन्य भगवान की सेवा में लगे रहने मात्र से इंद्रिय शुद्ध हो जाती है, और भक्ति में दृढ़ बन जाते हो। ऐसा है। तो ये भक्ति जो है हमको प्रहलाद महाराज दे रहे इस प्रपोर्ट में, या ये श्लोक जो है मौन व्रतम सुतयो विभिन्ना। तो अलग से कुछ प्रयास करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो उसका उदाहरण देते श्रील प्रभुपाद जी की जगह पर अम्बरीश महाराज, उन्होंने इंद्रियों को जीतने के लिए अलग से कठोर तपस्या नहीं किया, है ना, अलग अलग योगी की तरह। पानी के नीचे सबरी मुनि या जो योगी है दुर्वासा मुनि, ऐसे घोर तपस्वी थे वो लोग, बट अपने से
सवे मन कृष्ण पदारो बिंदयो वाचांसी गुण वैकुंठ गुणान वर्णनी करो हरेर मंदिर मार्जनादिसु सुतिम चकर उच्चत कथद्य। तो ऐसे अलग अलग जो है श्लोक उनका है। जो अम्बरीश महाराज थे तो उन्होंने अपने हद जो है समय हो गया तो उनके जो सारे इंद्रिय जो क्या किया उन्होंने राजा होकर खुद करते थे भगवान की सेवा, खुद मन को भगवान के कृष्ण पदार बिंद में लगाते थे, बोलते भी थे तो किसके लिए, भगवान के ग्लोरिफिकेशन गुणगान के लिए, हाथ को भगवान का मंदिर मार्जन करने के लिए, है ना। और जो चेहरा हमारा चक्षु जो है उसको भगवान के जो शरीर है उसको देखने के लिए, और जो घ्राण नाक जो है फूल के सूखने के लिए, और जो पादो हरेर क्षेत्र पदानुदर परसने भगवान के धाम या भगवान के मंदिर चल के आने के लिए करते थे। और खुद को दास, है ना, कामम च दास से न तो काम काम्या, तो इच्छा क्या था कि मैं दास बन के रहूं, है ना, दास दासानुदास गोपीर भद्दो कमल पद कमलो दास दासानुदास चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो ऐसे ही भक्त होते हैं जो अपने खुद को दास मानकर रहते हैं, बॉस नहीं। इसलिए प्रहलाद महाराज सर्वश्रेष्ठ भक्त में से एक है। तो अभी जो स्तुति चल रहे हैं प्रहलाद महाराज को, या कल राधा अष्टमी थे, राधा रानी को हम प्रार्थना कर सकते हैं कि जैसे प्रहलाद महाराज ने शुद्ध भक्ति का मार्ग दिया है, श्रील प्रभुपाद जी ने हमको दिया है, हमारे गुरु महाराज हमारे शिक्षा गुरु हमको दिया है, उसी के पद चिन्ह पर चलकर हम अगर भक्ति करते रहेंगे तो हमारा जीवन भी ऐसे सक्सेस हो जाएगा जैसे हुआ है प्रहलाद महाराज, श्रील प्रभुपाद जी हैं, हम और जो शुद्ध भक्त है उन। तो इसलिए हम प्रार्थना करेंगे कि हमारा भी लाइफ ऐसे सक्सेस हो और इसी जन्म में भगवान का भक्ति करते हुए भगवान के पास वापस जाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम की, प्रहलाद महाराज की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, आप सब गौर भक्तबिंद की, गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। थैंक यू। हरे, कुछ गलती हो गया तो क्षमा कर दीजिए, जो बहुत बड़ा प्रपोर्ट प्रभुपाद ने दिया था, तो हम समय के हिसाब से बोलने का प्रयास किया थोड़ा थोड़ा करके। हरे कृष्ण।